हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, सीटेट 2024 का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। और सीटेट जो एग्ज़ाम है उसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है बच्चा 16 अक्टूबर, यानी कि 16 तारीख तक भर सकते हैं। लेकिन आप लोग जितना जल्दी हो उसके उतना जल्दी भर देना भाई। एग्ज़ाम डेट जो है वो है 15 दिसंबर। नई एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, 15 दिसंबर आती। ठीक है, 15 दिसंबर एग्ज़ाम डेट है। एज क्या है सर? एज हमारी कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है। फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए अगर एक पेपर भर रहे हैं आप लोग, या पेपर 1 या पेपर 2 भर रहे हैं, तो आपके 1000 रुपये फीस लगेगी। ठीक है। एस सी एस टी के लिए बच्चा 500 रुपये फीस लगेगी। अगर दोनों पेपर भर रहे हैं तो 1200 रुपये फीस लगेगी जनरल ओबीसी की, और एस सी एस टी के लिए लगेंगे 600 रुपये फीस। ठीक है। तो बात आती है कि सर सीटेट क्यों जरूरी होता है। सबसे पहले मुद्दे की बात हम करते हैं कि सीटेट जरूरी क्यों होता है बच्चा। सीटेट एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है बच्चा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो केंद्र सरकार में सेंट्रल लेवल पर आपकी जो भी वैकेंसीज आती है, ठीक है, चाहे वो वैकेंसीज और डी ट्रिपल एस बी के अंदर, ईएमआरएस के अंदर आए, एनवीएस के अंदर आए, केवीएस के अंदर आए, या फिर चंडीगढ़ के अंदर कोई भी वैकेंसी आती है। इसके अलावा बच्चा कुछ स्टेट भी है हमारे, कुछ राज्य हैं, कुछ स्टेट हैं जो कि सीटेट को वैलिड मानते हैं। ठीक है। ध्यान रखना, हरियाणा के अंदर वैलिड नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट जो है जो सीटेट को अपने स्टेट लेवल एग्जामिनेशन के लिए भी वैलिड मानते हैं। ठीक बात है ना। हरियाणा में ध्यान रखना बच्चा, हरियाणा के अंदर कोई भी इस तरह की वैलिडिटी नहीं है। हरियाणा में आपको एस्टेट पास करना होता है। ठीक है। हरियाणा के अलावा बाकी कुछ स्टेट्स के अंदर है ये वैलिड है कि कुछ स्टेट में अगर टीचिंग वैकेंसीज निकलती है, या फिर सेंट्रल लेवल पर जितनी भी वैकेंसीज आती है टीचिंग एग्जाम की, तो उन सभी के अंदर सीटेट आपका वैलिड होता है। सीटेट बच्चा दो लेवल पर कराया जाता है। एक होता है पेपर 1। पेपर 1 जो होता है भाई साहब, वो ऐसे समझ लो कि पीआरटी लेवल होता है। ठीक है। और पेपर 2 जो होता है बच्चा, वो आपका होता है छठी से 8वीं क्लास का, है ना। दो ही पेपर ये करवाते हैं। ये होता है पहली से 5वीं क्लास तक का, और ये होता है बच्चा छठी से 8वीं क्लास तक का। दो ही लेवल पर सीटेट होता है, बाकी लेवल पर सीटेट अभी तक नहीं है। तो सीटेट में दो ही पेपर होते हैं। अब बात यह आती है कि सर इन सभी एग्जाम के लिए सीटेट जरूरी होता है। सीटेट पास करने के बाद आप इन सभी में कहीं भी वैकेंसीज आती है तो वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। सही बात है ना सर। पेपर जो रहता है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं बच्चा। पेपर दो सेक्शन में बटा होता है। 150 नंबर का पेपर होता है बच्चा, 150 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है। जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई करने के लिए आपको 90 नंबर चाहिए होता है। अलग अलग रिजर्वेशन, अलग अलग कैटेगरी के लिए आपको अलग अलग मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब इस 90 में से क्या हो, इस 150 में से क्या होता है बच्चा, 90 नंबर आपके कॉमन होते हैं, जिसमें 30 होते हैं आपके सीडीपी के होते हैं, 30 होते हैं आपके लैंग्वेज 1 के होते हैं, और 30 होते हैं आपके लैंग्वेज 2 के होते हैं, जो कि दोनों पेपर में क्या है, कॉमन है भाई। अब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का क्या चक्कर है बच्चा, तो यहां पर दो लैंग्वेज आपसे भरवाई जाती है। अगर आपको लगता है कि आपकी हिंदी अच्छी है तो आप लैंग्वेज 1 में हिंदी भरिएगा, और लैंग्वेज 2 में आप अपना इंग्लिश या जो भी कोई लैंग्वेज आपकी है वो आप भर सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश आपको आसान लगता है, हिंदी मुश्किल लगता है, तो आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश भी भर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। बट जो अपने नॉर्थ भाषा के, जो नॉर्थ स्टेट जो है, अपने उत्तरी राज्य है, यहाँ के लोगों की हिंदी थोड़ा अच्छी होती है, तो इसीलिए आपको हिंदी लैंग्वेज 1 में भरना चाहिए। ठीक है, मेरा ये मानना है। बाकी तो अब सबका अपना होता है यार, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है हिंदी की तुलना में, तो वो अपना लैंग्वेज 1 में इंग्लिश भी भर सकते हैं। दूसरी लैंग्वेज आपको लैंग्वेज 2 में भरनी होती है। तो ये होता है आपका 90 नंबर का कॉमन पेपर। उसके बाद आता है मेरे भाई सब्जेक्ट स्पेशल। तो यहां पर सब्जेक्ट के अंदर दोनों पेपर होते हैं। एक पेपर 1 60 नंबर का होता है बच्चा, 60 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। पेपर वन में जो आता है भाई साहब, वो मैथमेटिक्स आता है और ईवीएस आता है। साथ में इन दोनों की आती है भाई साहब पेडागोजी। क्या आती है? पेडागोजी आती है। लैंग्वेज की भी पेडागोजी आती है। ठीक है। लैंग्वेज में भी क्या होता है बच्चा, पेडागोजी आती है आपकी। अगर आप कहेंगे ना किसी इंडिविजुअल का अलग से सर सब्जेक्ट कंपल्सरी वो बता दो, पूरा का पूरा सिलेबस बता दो किसी भी सब्जेक्ट का, तो मैं पूरा कंप्लीट डिटेल सिलेबस भी बना दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि सर इसका हमें कंप्लीट सिलेबस चाहिए, तो उसका मैं कंप्लीट सिलेबस भी बना दूंगा। ठीक है। एक एक चीज की आपको पढ़ना क्या है। अब बात करते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 बच्चा यहाँ दो तरीके से लिया जाता है। एक होता है एसएसटी का, इसमें जो एसएसटी के टीचर लगते हैं उनके लिए होता है। और एक होता है भाई मैथ साइंस का, इसमें 60 नंबर का आपका एसएसटी आता है। ठीक है। और इसके अंदर भी पेडागोजी आती है, सब्जेक्ट में भी पेडागोजी आती है भाई साहब। पेडागोजी सीटेट के अंदर बहुत आती है सर, है ना। हर पेपर, हर सब्जेक्ट की क्या आती है, पेडागोजी आती है इसके अंदर, ध्यान रखना। मैथ साइंस की बात करें तो बच्चा 30-30 नंबर के होते हैं। 30 का मैथ होता है और 30 नंबर का क्या रहता है बच्चा, आपका साइंस रहता है। प्लस में दोनों सब्जेक्ट की आपकी पेडागोजी आती है।
है ना। तो ये हमारा पूरा एक पेपर का पैटर्न रहता है। इसमें कोई जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है, उसको पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए होता है, लाइफ टाइम वैलिड होता है, ठीक है। लाइफ टाइम तक, एक बार सीटेट पास किया, लाइफ टाइम आपका वैलिड रहेगा। आयु सीमा जो है बच्चा 2.5 घंटे का अपना पेपर रहता है, ठीक है। 2.5 घंटे का पेपर रहता है कि जो कि होगा आपका 15 दिसंबर को, पहले 1 दिसंबर कह रहे थे, अब 15 दिसंबर को ये होगा भाई, ठीक है। और इन वैकेंसीज के लिए वैलिड होता है, ठीक है। एज लिमिट भाई साहब कुछ भी नहीं होती, सीटेट पास भरने के लिए आपका कोई भी एज लिमिट नहीं चाहिए, किसी भी उम्र के हो आप भर सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, आप प्राइवेट में ही अपनी जॉब को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप सीटेट भरिएगा, कोई लिमिट नहीं है। हाँ, जो गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है, जिस तरह DSSS में एज कम है, KVS में एज ज्यादा है, चंडीगढ़ में एज ज्यादा है, तो कई जगह वहां वैकेंसीज में एज होती है लेकिन सीटेट के लिए कोई भी एज नहीं होती। दूसरी बात, अगर आप लोग पेपर 1 जो है ना भाई, पेपर 1 की अगर हम बात करें तो पेपर 1 की क्वालिफिकेशन की बात करें तो बच्चा क्वालिफिकेशन में क्या होता है, अगर आपने DLED या फिर JBT, ठीक है, JBT हरियाणा में JBT बोलते हैं, कहीं DLED बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग DLED फर्स्ट ईयर में भी एडमिशन लिया है आपने तो आप इसको लिए अब भर सकते हैं, ठीक है, क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर वाले भी भर सकते हैं। बीएड में आपने अगर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो आप पेपर 2 भर सकते हैं, ठीक है। कोई कंपलसरी नहीं है कि आपका पास होना ही जरूरी है, आप अगर अपेयरिंग में है फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी भर सकते हैं, सारे बच्चे भर सकते हैं। तो और सीटेट जो है लाइफ टाइम तक वैलिड रहता है, एक बार आपको भरना होता है, ठीक है ना। तो ये थी बात हमारी सीटेट की, 2.5 घंटे का पेपर होता है भाई साहब, ठीक है। उसके बाद बात करें, ये आपको लैंग्वेज वाला आपको ध्यान रखना है भाई। मैं कहता हूं अपने जितने भी अपने हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, यूपी है, पंजाब है, तो आपको लैंग्वेज 1 हिंदी भरना चाहिए, क्योंकि हिंदी को आप कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं सर मैथ साइंस के लिए। तो बच्चा मैथ साइंस के लिए ना आपका विधि गुरुकुल एप्लीकेशन के ऊपर सीटेट का मैथ साइंस का बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई क्यूरी है तो प्ले स्टोर पर जाकर के ये ऐप डाउनलोड कर लेना। पेपर 2 का कोर्स की जो फीस है वो 999 रुपए रहेगी बच्चा, लेकिन अभी शनिवार और एतवार 2 दिन के लिए, रविवार और रविवार 2 दिन के लिए ये फीस जो आपकी 699 रुपए रहेगी भाई साहब। तो उसके बाद ये फीस बढ़ के 999 रुपए हो जाएगी। अगर जो बच्चा इंटरेस्टेड है मैथ साइंस के लिए, पेपर 2 सिर्फ मैथ साइंस का सेक्शन जो कि आपका 60 नंबर का सेक्शन रहता है, उसका बैच हमारे विधि गुरुकुल एप्लीकेशन पर है, ठीक है। वहां जाकर के आप अपना बैच में एनरोल कर सकते हैं। कल और परसों 2 दिन के लिए जो फीस है आपकी 699 रहेगी, उसके बाद ये जो फीस बढ़ के 999 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये था हमारा सीटेट का। तो भाई सभी लोग जो है सीटेट के लिए जो भी एलिजिबल है सारे सीटेट भर दो भाई साहब, लाइफ टाइम के लिए होता है, एक बार पढ़ लो। दिन कितना, 15 दिसंबर का पेपर है, तो हमारे कितने हो गए, हमारे हो गए भाई साहब 3 महीने के आसपास हो गया, है ना। 3 महीने का समय है, काफी सारा समय है, और पूरी मेहनत के साथ करोगे ना तो कर दोगे। अब सर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ना एस्टेट की तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे एस्टेट वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए भी मैं बात कर लेता हूँ। देखो एस्टेट के साथ साथ आप अपनी सीटेट की तैयारी कर सकते हैं सर, है ना। एस्टेट के साथ साथ अपनी सीटेट की तैयारी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि सीटेट आप सभी को ना भरना चाहिए, क्योंकि एस्टेट का जो सिलेबस है ना, एस्टेट में जो सिलेबस है वो सेम टू सेम सिलेबस सीटेट का है, सिलेबस में कोई ज्यादा बदलाव है नहीं, ठीक है। वो सेम टू सेम सिलेबस जो है अपना वो किसका है, वो सीटेट का है ना भाई, सेम टू सेम सिलेबस है। हाँ, एस्टेट में थोड़ा मुश्किल ही आता है यार, सीटेट आसान आता है एस्टेट की तुलना में, बस आपको पेडागोजी आना चाहिए। और पेडागोजी कैसे आएगा सर, हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा क्या होगा, पेडागोजी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये बच्चा एक जानकारी थी आप लोगों के लिए, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर एस्टेट की तैयारी कर रहे हो तो आप सीटेट भी भर दो भाई साहब, दोनों के दोनों एक साथ क्लियर हो जाएंगे। एस्टेट आपका दिसंबर में हो जाएगा, 7 दिसंबर को है, और उसके अगले हफ्ते के बाद 15 तारीख को जो है अपना सीटेट एग्जाम होना है। तो सर तुरंत तुरंत पेपर है, साथ के साथ है, लगे हाथ तैयारी हो जाएगी अच्छी वाली, क्योंकि वही सीडीपी आपको पढ़ना है, ठीक है। वही सीडीपी आपको एस्टेट में पढ़ना है, वही सीटेट में पढ़ना है, वही हिंदी आपको एस्टेट में पढ़ना है, सीटेट में पढ़ना है, वही इंग्लिश आपको एस्टेट में पढ़ना है, सीटेट में पढ़ना है। एसएसटी वाले हैं, एसएसटी वाले अगर एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। मैथ वाले भी पढ़ रहे हैं, साइंस वाले भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपना मैं कह रहा हूं कि भाई सारे बच्चे जो भी है एस्टेट कर रहे हैं तो वो सीटेट भी भर देना भाई साहब, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ जानकारी थी। अगर पेपर बैच के लिए आप इंटरेस्टेड है तो आप भाई साहब विधि गुरुकुल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ गया,
ये गया, ये नंबर है भाई, कॉन्टैक्ट कर लेना, व्हाट्सअप कर देना, इस नंबर पे मैसेज मत करना। कल और परसों के लिए 699 रुपये, उसके बाद 999 हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, वीडियो कैसी लगी? हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सर नहीं, आपको हमें इंडिविजुअल सब्जेक्ट जो भी सिलेबस है सब्जेक्ट का वो मुझे एक्सप्लेन कर दो, तो वो भी मैं वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो कैसी लगी भाई? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को शेयर भी कर देना। धन्यवाद, नमस्ते।